एज अ सेक्स कोच सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मैडम एवरेज डे ऑफ इंटरकोर्स एक कपल ने एक महीने में या एक हफ्ते में कितनी बारी करना चाहिए। यही सवाल मेरे मेल बॉक्स में था, इसी सवाल को लेके पूरा वीडियो बनाया है कि अमूमन इंटरकोर्स कितना करो, मतलब एवरेज इंटरकोर्स क्या होता है एक इंडिविजुअल के लिए, पर मंथ, पर वीक, पर डे, जो भी है। So do watch the video till the end. I'm Dr. Sabia, India's leading sex and relationship coach, and you are watching Sex Coaching with Dr. Sabia, making love simple. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और वीडियो एंड तक पक्का देखना। So today's video we pick this question जहाँ पूछा गया what's the average day of intimation of a couple in 1 month or 1 week. The person is just married, 2023 March the person is married, and now this question is in my mailbox. I have to ask what's the average day of intimation of a couple in 1 month or 1 week. ग्रामर एरर है ऐसा मैं अज्यूम करके चलती हूँ। पहली बात, let's differentiate intimacy and intercourse. I am going to answer this video considering he wants to ask about intercourse, that is the act where the penis goes into vulva in a heterosexual couple or whatsoever gender. Basically इंटरकोर्स एक हफ्ते में कितनी बार एवरेज है, महीने में कितनी बार एवरेज है, इज द क्वेश्चन विच आई वुड वांट टू कंसिडर एज इंटीमेसी. एज अ सेक्स कोच लेट मी टेल, इंटीमेसी इज इनफाइनाइट. इंटीमेसी के लिए तो शख्स भी नहीं लगता. इंटीमेसी इज मूवमेंट में रहती है. इंटीमेसी कैन बी इन टच, इन द वे यू सी, इन द वे यू फेल्ट, इन द वे यू हैव बीन हर्ड, खुशबू में, पता नहीं हजारों इनफाइनाइट तरीके रहते हैं इंटीमेसी के. बट इंटरकोर्स, या इंटरकोर्स इज एन एक्चुअल फिजिकल एक्ट, सॉरी फॉर दैट मोबाइल, जहाँ पे देयर इज अ पेनिस, देयर इज अ वल्वा, देयर कैन बी एनल सेक्स, देयर कैन बी वजाइनल सेक्स, देयर कैन बी वल्वा टू वल्वा सेक्स, व्हाटएवर, जहाँ पे जिस्मानी तरीके से एक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज इंटरकोर्स. अब ये जब हम पूछते हैं ना कि ऑन एन एवरेज महीने में कितनी बार करना चाहिए, ऑन एन एवरेज हफ्ते में कितनी बार ही करना चाहिए, सबसे कॉमनेस्ट सवाल है जो पूछा जाता है कि मैडम कितनी बार करा मतलब नॉर्मल है. मुझे बताओ, दिन में मुझे 3 बार चाय पीनी है, वो पी के मैं हज़म भी कर लेती हूँ, मुझे एसिडिटी नहीं होती है. किसी को दिन में 1 बार ही चाय पी के एसिडिटी हो रही है, तो वहाँ ऑन एन एवरेज उस शख्स के हिसाब से उसको उसका एक्सपर्ट बताएगा. मुझे नाश्ता, लंच एंड डिनर इज सफिशेंट. किसी के लिए नाश्ता, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, लेट नाइट कॉफ़ी ज़रूरी है. किसी के लिए 1 टाइम मील, आजकल ये डायबिटीज़ वालों लोगों का रहता है कि 1 टाइम मील ही चाहिए. कोई एक ही बार पूरे दिन में खाना खा के नॉर्मल रह सकता है. जैन लोगों में उपवास रहता है, मुस्लिम लोगों में रोज़ा रहता है, हिंदू पीपल हैव दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग डेज. वहाँ पे हम दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, या साबूदाना नहीं खाते हैं, या फ्रॉम सनराइज टू सनसेट हम पानी भी नहीं पीते हैं. सो देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ह्यूमन कंज्यूमिंग फूड. नाउ व्हाट फूड इज़ ओके फॉर मी, हाउ मच फूड इज़ ओके फॉर मी, व्हाट इज़ नॉट ओके फॉर मी, व्हाट इज़ एक्सट्रीम and what is void is decided by that individual person. Now when it becomes a relationship or it becomes a marriage जहाँ 2 लोग इन्वॉल्व है, राइट, तो अब जब खाना बनेगा तो 2 लोग के लिए खाना बनेगा. 2 लोग को कौन सा खाना पसंद है, 2 लोग को कब खाना पसंद है, 2 लोग को कैसे खाना पसंद है, वो अकेले में कितना खा लेते हैं, वो साथ में मिलके कितना खाते हैं. ये सारे सवाल जितने नॉर्मल लगते हैं सुनने में, when it comes about intercourse also I ask the same amount of question to a couple, only then can we decide ना. मुझे हर रोज़ बायोलॉजिकल नीड ऑफ सेक्स है, मुझे इतना स्ट्रेस होता है दिन भर, ये सेशन वो सेशन, ऑल ब्रेनी वर्क. आफ्टर गोइंग होम आई लाइक टू हैव अ intercourse wala sex where there is no romance, where there is no foreplay, just a plain act of sex where there is a penis going inside my body or someone is giving me a good fingering on my vulva and I getting a good orgasm, my probably my partner also reaching to climax or not reaching to climax, but my need is being fulfilled because of the partner's touch and the efforts. ये मुझे डेली एक बार रात में करके अच्छा लगता है. So that becomes my average, right. किसी के लिए महीने में एक बार ही करो, फुल और शिद्दत वाला पूरा दिन भर का सेक्स चाहिए किसी को, फुल इट्स लाइक हाउ यू बिल्ट अप, यू सिट, यू हैव डिनर, यू हैव लंचेस टुगेदर, यू गो ऑन सम साइट, यू गो टुगेदर एंड देन यू हैव अ सेक्स. उनके लिए वो एक सफिशिएंट है.
कहने की बात यह है, when it is about intercourse and when that too an intercourse in a relationship, especially in a committed relationship, वहाँ पे दो लोग को क्या मंजूर है, उनका उस वक्त का फिजिकल स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट क्या है. फीमेल में भी मेंस्ट्रुएटिंग, बिफोर मेंस्ट्रुएशन उसका अर्ज अलग रहता है, ड्यूरिंग, आफ्टर, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन अलग रहता है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेटिंग मदर, ऑफिस का कुछ स्ट्रेस है, हर किसी का अलग रहता है. एटलीस्ट इन टुडेज वीडियो वी नीड टू एक्नॉलेज कि इट इज़ नॉट अबाउट कैलकुलेटिंग हमने महीने में कितनी बारी करा. इट इज़ अबाउट मुझे चाहत थी, मैंने जाहिर करा मेरे पार्टनर को, उसको उस वक्त चाहत नहीं थी करने की, बट डिड द पार्टनर हेल्प मी कम? यस, द पार्टनर डिड हेल्प मी कम. सिमिलरली वाइस वर्सा, किसी दिन मुझे चाहत नहीं थी लेकिन मेरे पार्टनर को थी ख्वाहिश, थी चाहत करने की और पार्टनर ने वो करा. पार्टनर ने वो करने की वजह से पार्टनर का फुलफिलमेंट हुआ. और कभी किसी दिन दोनों को लगा, लाइक अगेन मेटाफोरिकली, मुझे आज पानी पूरी खाने का अर्ज है बट मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी अर्ज नहीं है, उसको एसिडिटी हो रही, बट मेरे साथ पानी पूरी खाने वो आ सकता है क्या? तो आ सकता है ना. दैट इज इंटरकोर्स. इंटरकोर्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द बायोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल. इंटरकोर्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद हाउ द ब्रेन कनेक्ट्स टू इट. किसी के लिए सेक्स करके स्ट्रेस आएगा, किसी के लिए सेक्स करके स्ट्रेस रिलीज होगा, किसी के लिए इट इज ऑल बिल्ट अप ऑन द इमोशनल नीड देन द फिजिकल, किसी के लिए इट इज फर्स्ट फिजिकल एक्ट और पोस्ट द एक्ट उनके अंदर के इमोशंस जाग जाते हैं. दो लोग जब सालों साल साथ में रहते हैं तो इतना तो हम एक दूसरे की ज़ुबान समझ जाते हैं. समटाइम्स लुक इट एट एज अ बायोलॉजिकल नीड, समटाइम्स लुक इट एट एज एन इमोशनल नीड, एंड समटाइम्स व्हाट ऑलवेज रिमेंबर, इंटरकोर्स जो इंटीमेसी के फाउंडेशन पे बिल्टअप होता है वो बहुत खूबसूरत रहता है, उसकी उम्र लंबी रहती है, उस वजह से रिलेशनशिप में स्पार्क आता है. एंड देन एडिंग lubrications, then adding some sex toys, then adding some spice into it, then getting some variations into it. It keeps, क्योंकि एक ही शख्स के साथ जब आप ज़िंदगी भर सेक्स करने वाले हो तो there is 100% पॉसिबिलिटी कि वहाँ बोर्डम आ सकता है. वो बोर्डम नहीं आए, लेकिन हमारी जैसे पेट की भूख है वैसे नीचे पेल्विक रीजन की भी एक भूख रहती है. फॉर मेन तो द ऑर्गन इज हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी, एंड नॉट इवन टू से फॉर वुमेन ऑल्सो देर इज अ क्लिटोरिस. ओके, देर आर हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स. इट इज़ अ मिथ कि मेनोपॉज हो गया तो अर्ज नहीं होता. इट इज़ अ मिथ कि प्रेग्नेंट है तो अर्ज नहीं होगा, माँ बन गए अर्ज नहीं होगा, 40 आ गए अर्ज नहीं होगा. हाउ कैन समबडी डिसाइड? Urges and desires differ from person to person. The way one wants to do sex can differ from person to person. In a relationship, no two relationship can have same style of intercourse and same frequency of intercourse. So the question was all about frequency. I am telling, don't डिफाइन और पुट इट इन. हमने एक साल में करा ही नहीं भाई, देन इट इज़ अ डेंजर साइन. हमने महीने में सिर्फ एक ही बार करा, अगर आपको एक गिनना पड़ रहा है दैट इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग ना. मैंने करा है और मैं सुकून में हूँ, मेरी आत्मा एकदम तृप्त है और मेरे 8-10 दिन एकदम तृप्त आत्मा से गए, बट मेरे पार्टनर को सडनली सेकेंड में ही अर्ज आ गई. मेरे पास वो स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे मेरा पार्टनर वो जाहिर करे कि उस दिन बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आज मेरा अर्ज है. एक क्विकी करते हैं, हैविंग दिस कन्वर्सेशन, बिल्डिंग अप दैट, वांटिंग दिस कन्वर्सेशन. इट्स नॉट अबाउट एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्स, इट्स ऑल अबाउट दैट. हम कहते हैं जो कशिश रहती है, जो एक मराठी में हम बोलते हैं जी ओढ असते ना ती करण्यासाठी, वो करने के लिए जो एक जज्बा रहता है, दैट जज्बा इज मोर सेंशुअल. लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, wanting to do it, or sometimes not wanting to do it but being there for the partner in the moment, being present कि ठीक है भाई मेरा तो आज मन नहीं है लेकिन चल तुझे क्या करना है, let's do it. Having this conversation, having this space is the real game changer, especially in a long-term committed relationship. So this was about today's question. Once again to remind you, I am Dr. Sabiha. I am India's leading sex and relationship coach. Especially do follow our Marathi handle. There we are like what, a celebrity wala status hai humko. I talk all about sex, intimacy and relationship on Instagram, on YouTube, on Facebook, on different platforms. I do get invited as speaker to talk on this taboo topics openly on all different platforms, be it organizations, be it colleges, be it hospitals, be it any NGOs or any platforms where you want a speaker like me to come and talk about promoting sex as a language of love, not only as an act,
Also, I do take one-on-one sessions where you can book, where you can have a consult with me offline in this beautiful office at Nasik and online on Zoom. Appointments are strictly through the website. All details are there in the caption. चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना टैबू टॉपिक है. बट मी बीइंग अ डॉक्टर एंड अ लाइसेंस इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, आई कैन वेरी ग्रेसफुली क्रिएट दैट स्पेस जहाँ आप आपके सवाल पूछो, मैं आपके हर सवाल का मेरी मैक्स एबिलिटी को यूज़ करके, एक्सपीरियंस को यूज़ करके जवाब दे सकूँ. तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करो. आपके कुछ सवाल है तो कमेंट में डालना. आपको अच्छा क्या लगा ये भी कमेंट में बताना. एक ईमेल आईडी दिया है, आपको लगता है कि नहीं आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हो तो ईमेल पे आप आपका सवाल ड्रॉप करना. आपकी प्रिवेसी मेरा टॉप प्रायोरिटी है. At any given time, your name, your number, your email ID, nothing is revealed from our side. So yeah, that was one more video from my end. Let's come together, let's make love simple, and see you soon in the next video. Bye bye.